हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 76 हमें दे रखा है। लेट एक्स बी द मीन ऑफ x1 x2 xn, ठीक है, एंड y, ये हमारा जो x है ये x बार है, ठीक है, y बार बी द मीन ऑफ द y1 y2 yn। द मीन ऑफ z इज़ x1 x2 xn y1 y2 yn, यानी कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इनका न्यू मीन है वो z निकल के आता है। तो बताओ z किसके इक्वल होगा। तो जैसा क्वेश्चन बोला गया हम वैसा फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें मीन दे रखा है जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन को मैंने ही रहने दिया। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितनी ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके हमारी xn ऑब्जर्वेशन सभी का सम, यहाँ मैंने लिख दिया n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो बार x इंटू में n, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके सम जाएगा हमारा n टर्म तक का, ठीक है। इसी तरीके से y बार जो है यानी कि मीन जो है y टर्म का, y ऑब्जर्वेशन का, वो होगा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन y एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। y n लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेके yn टर्म तक, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बार इंटू n, y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेके yn टर्म तक। इसे मैं 1 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ 2। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जो मेरा मीन आएगा वो आएगा z। तो यहाँ लिखता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, जो हमारा न्यू मीन होगा यानी कि z इक्वल है x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn तक, ठीक है, एंड प्लस y1 प्लस y2 y3 से लेके yn तक। अब देखो दोनों को कंबाइन किया गया तो ये कितनी ऑब्जर्वेशन थी मेरी n, क्योंकि अपॉन में तो टोटल ऑब्जर्वेशन आता ना। ये ऑब्जर्वेशन कितनी, ये भी मेरी कितनी है n। यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग 1 एंड 2, इन सभी का जो सम है वो इक्वल किसके है, x बार n के। इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल है, y बार n के। नीचे n और n कितना हो गया मेरा 2n, दोनों में से n कॉमन निकाल लिया, x बार प्लस में y बार अपॉन में 2n, n से n मेरा कैंसिल हो गया। तो जो हमारा z होगा वो इक्वल होगा x बार प्लस में y बार अपॉन में 2 के। तो ये जो मेरा ऑप्शन है मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया इफ़ एक्स बार, यानी कि इसे मीन कहते हैं, इज़ अ मीन ऑफ द x1 x2 xn फॉर द देन फॉर a नॉट इक्वल टू 0 द मीन ऑफ a x1 a x2 से लेके a xn टर्म तक एंड x1 अपॉन में a x2 अपॉन में a xn अपॉन में a इज़। तो इस वाले टर्म का जो मीन होगा वो हमें बताना है किसके इक्वल होगा, ठीक। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन है मीन यानी कि x, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी है अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस सिग्मा x का मतलब होता है जो भी x के अंदर ऑब्जर्वेशन है, यानी x1 x2 x3, ये ऑब्जर्वेशन कहाँ तक गई है, n टर्म तक गई है, तो मैंने n तक ले लिया, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो बार x इंटू n, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, xn टर्म तक का, जिससे मैंने नंबर मान लिया यहाँ पे 1। अब हमें मीन निकालना है किसका, इस वाले ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 कहाँ तक जा रहा है ये सब मेरा axn टर्म तक का, ठीक है। एंड साथ में और भी मेरी ऑब्जर्वेशन कौन है, x1 अपॉन में a प्लस x2 अपॉन में a, और ये ऑब्जर्वेशन का जो सम चल रहा है मेरा चल रहा है xn अपॉन में a तक का, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा। अब देखो टोटल नंबर, और ये मेरी एक अलग ऑब्जर्वेशन है, ये एक अलग ऑब्जर्वेशन है, दोनों अलग अलग है। तो देखो ये कितनी ऑब्जर्वेशन मेरी n तक है, तो अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन n, ये भी कहाँ तक है, ये n तक, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी n। इन सभी में से a कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया x1 x2 x3, और ये कहाँ तक गई है n टर्म तक। इसी तरीके से इन सभी में से a कॉमन आ रहा है तो 1/a कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x1 प्लस x2 से कहाँ तक जा रही है xn तक। सभी में से मैंने 1/a कॉमन निकाल लिया, अपॉन में n और n कितना हुआ मेरा 2n हुआ, क्लियर। a
x1 से लेके xn तक का जो सम है मैंने अभी भी ऊपर निकाला कितना है बार x इंटू में n 1 में a, इनका भी सम कितना है बार x इंटू n अपॉन में 2n हो गया। अब n इसमें भी है इसमें भी है, बार x इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। दोनों में कॉमन निकल के आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। xn कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बच गया a, यहाँ बच गया 1 में a और नीचे कितना मेरा 2n, n से n मेरा कैंसिल हुआ, बार x a प्लस में 1 में a, ये मेरा इसका न्यू मीन होगा जो इन दोनों ऑब्जर्वेशन का आएगा, ठीक। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है इसके साथ में बी, नीचे इसके 2 भी है, ये वाला 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।